दोस्तों, बिहार में रामनवमी पर किस तरीके से कई जिलों में हिंसा हुआ था वो खबर आपने देखी होगी। बिहार शरीफ से लेकर नालंदा तक में हिंसा को बढ़ावा दिया गया था। अचानक से एकाएक करके शोभा यात्रा के दौरान जो है हिंसात्मक खबरें सामने आ जाती है और देखते ही देखते 2-3 दिनों तक बिहार हिंसा की आग में जलता हुआ नजर आता है। कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद एक से बढ़कर एक नाम सामने आता है। पहले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो गठबंधन वाली सरकार है वो सीधे तौर पर ये कहती है कि बिहार को हिंसा की आग में झोंकने के लिए किसी तीसरे का हाथ है, किसी तीसरे ने ये साजिश करते हुए ये सब कुछ बिहार में करवाया है जहां पर हिंदू मुसलमान हो सके। बिहार में कभी इस तरीके से हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है, लेकिन कोई है जो बिहार में हिंदू मुसलमान करवाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। और कोई है मतलब कौन है? सीधे तौर पर नीतीश और तेजस्वी यादव की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि यह भाजपा के लोगों की तरफ से करवाया गया है और कई ऐसे नाम भी सामने आए थे जो भाजपा से जुड़े संगठन के लोग थे। लेकिन अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें किसका नाम आया है दोस्तों बिहार में हिंसा को लेकर, वो सुनकर आप अचंभित नहीं होंगे। आपको लगेगा कि भैया ये जो है करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको वो खबर दिखाऊंगी कि बिहार हिंसा को लेकर जो खबर इस वक्त सामने आई है उसमें किन किन पार्टियों का नाम है और कौन कौन से नेताजी जो हैं इस हिंसा में शामिल है। तो सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दैनिक भास्कर की खबर ये छापता है कि सासाराम हिंसा केस में बीजेपी के पूर्व विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम नीतीश बोले जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा, चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो। यानी कि सासाराम जो हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक का नाम सामने आया है। शुक्रवार को पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया है क्योंकि इनका जो हिंसा में संलिप्तता है, जो आरोप है वो बताया जा रहा है कि ये हिंसा में संलिप्त थे। शुक्रवार देर रात पुलिस ने जवाहर प्रसाद को उनके घर लश्करीगंज से गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है, पूछताछ कर रही है। दोस्तों, पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो फिर किसी भी दल से क्यों ना हो, कोई भी दल क्यों ना हो, XYZ, सब पर कार्रवाई होगी। जिसने भी हिंसा को भड़काने की कोशिश की है, जिसका भी हिंसा में नाम आएगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कभी कहा क्या किसी को इसे पकड़ो इसे नहीं पकड़ो, मैंने कभी भी पुलिस की कार्रवाई में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है और आगे भी नहीं करूंगा कि इसको पकड़ना है और इसको नहीं पकड़ना है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल में जिसका भी नाम आएगा उसको मैं आदेश देता हूं कि पकड़े, वो किसी भी दल से क्यों ना हो। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी कहीं घटना होती है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी और करती रहेगी। बीजेपी को जो कुछ बोलना है वो बोलती रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है जो आरोप जो इल्ज़ाम लगा रही है वो लगाती रहे, लेकिन जो सच है उसके साथ मैं चलूँगा और हमेशा चलता रहूँगा। जवाहर प्रसाद दोस्तों आपको बता दें कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र के 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं। 1990 में वो पहली बार विधायक बने थे। बीते चुनाव में सासाराम विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में चले जाने के कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उनकी एक बार फिर सशक्त जो है दावेदारी मानी जा रही है कि जो अगला विधानसभा होने वाला है उसमें वो उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे। रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में दोस्तों हिंसा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी। इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है, जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों में तो बजरंग दल के कई लोगों का नाम सामने आया है। जो बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उन लोगों को पकड़ा गया है और अब भाजपा के पूर्व विधायक का भी नाम सामने आया है। अब आप देखिए दोस्तों कि कैसे जो है बार बार भाजपा के जो विधायक है, जो नेता है, उन लोगों का कहीं ना कहीं से हिंसा में नाम सामने आ ही जाता है। बंगाल में भी कुछ इसी तरीके से ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी, कह रही थी कि भाजपा के बुलाए गए गुंडों के द्वारा ही बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की बार बार कोशिश रही है। कोई भी त्यौहार क्यों ना हो उसमें हिंसात्मक जो है साजिश करने की जो कोशिश है वो भाजपा की रहती है। अब 2 राज्य हैं दोस्तों जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है और दोनों राज्यों के सीएम हमेशा ये आरोप भाजपा पर लगाते रहते हैं कि भाजपा कैसे जो है अपनी हार का बदला हिंसा के रूप में लेने की कोशिश करती है।
जहां से वो हार जाती है वहां पर हिंसा करवाने की कोशिश करती है, और जिससे कि समाज में माहौल ख़राब हो और फिर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।